हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आप टॉपिक देख सकते हैं। केमिस्ट्री में हमने टॉपिक लिया है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिगर, फिर फिगर से इसकी विधि समझेंगे, इसके भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे और इसके उपयोग देखेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसका फिगर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फिगर। तो इसके फिगर में क्या होता है, एक स्टैंड होता है। ठीक है, एक स्टैंड होता है जिस पर जाली आपकी कसी हुई होती है। जैसे गैस चूल्हे में क्या होता है, जो आपकी गैस होती है किचन वाली, उसमें क्या होता है, नीचे लगा होता है बर्नर, वो जो गोल गोल लगा होता है वो होता है आपका बर्नर। फिर उसके ऊपर रखी होती है जाली, फिर उसके ऊपर हम रखते हैं आपका बर्तन कोई भी जिसमें हमें खाना बनाना होता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे रखी होती है पहले जाली, नीचे लगा होता है बर्नर जिसको ऑन करके गैस चालू करते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाली है जिसके ऊपर रखा है पहले क्या, जल ऊष्मक। पहले क्या रखा हुआ है, जल ऊष्मक रखा है। फिर उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, मतलब थर्ड पॉइंट, पहले जाली रखी है, फिर जल ऊष्मक, फिर उसके ऊपर आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क में क्या क्या भर के हम बना सकते हैं आपका क्लोरोफॉर्म, तो या तो एसीटोन भरें या एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण भरें। ठीक है, तो हमने आसवन फ्लास्क लिया है जिसमें हम एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण या एसीटोन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गरम। आसवन फ्लास्क में इसको रख के हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। ठीक है, गरम किया तो जो आपकी क्लोरोफॉर्म है उसकी भाप बनी। क्लोरोफॉर्म की जो भाप बनी उसका द्रव हम कहाँ लेके जाएंगे, संघनित्र में लेके जाएंगे, जल वाले संघनित्र में, जिसमें दो पाइप लगे होते हैं, एक में जल जाता है दूसरे से निकलता है। ठीक है, वहाँ पे जाके हम इसकी अशुद्धियों को क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। जो क्लोरोफॉर्म में जो अशुद्धियाँ बनी है उसको हम जल संघनित्र में जाके धुल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, धुलने के बाद इसे ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे। ग्राही फ्लास्क में अब क्यों, इसमें है अम्ल की अशुद्धि। अब अम्ल की अशुद्धि को हम NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के दूर करेंगे। ठीक, अम्ल की अशुद्धि दूर की। अब बात करें भाई, अशुद्धियाँ तो दूर कर ली, वो गीला था, उसमें अम्ल की भी अशुद्धि थी तो उसको भी तो दूर कर लिया। अब इसको सुखाएंगे तो क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाल के इसको एकदम शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, बन गया शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो हमने क्या किया, एक आसवन फ्लास्क है जिसके नीचे जाली लगी, उसके ऊपर जल ऊष्मक रखा है, नीचे सबसे बर्नर लगा है। ठीक, उसको ऑन किया, जिसमें भरा क्या है, एसीटोन, एथिल अल्कोहल या विरंजक चूर्ण। जब वाष्प बनी, जल संघनित्र में धुला, NaOH डाल के उसकी अम्लीय अशुद्धियों को दूर किया, और क्या किया, CaCl2 डाल के इसको पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। अब बात करें विधि के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें होता क्या क्या है। जिनको नोट्स बनाने हैं, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क होता है। क्या होता है, गोल पेंदी का, जैसे घर में लोटा होता है ना, लोटा, तो उसी तरह का गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क होता है। ठीक है, जिसके नीचे क्या रखा होता है, जाली। जैसे हम गैस में मान लीजिए लोटा रख के बनाए। ठीक है, पहले जैसे कि नीचे बर्नर लगा है, ऊपर लगा है स्टैंड। ठीक है, जैसे गैस वाला होता है। फिर उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, कढ़ाई मान लीजिए जल ऊष्मक हो गया, फिर उसके ऊपर लोटा रख दें और उसमें बनाए खाना। तो सेम वैसा ही होता है आपके जो ये वाली विधि थी स्टैंड वाली, तो उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए लोटे में हमने क्या भरा, एसीटोन भर लें या एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण भर लें और उसको गर्म करें, तो क्या बनेगा, आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म बनेगा जिसमें होंगी अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, जल संघनित्र में, जिसमें दो पाइप होते हैं, एक से जल जाता है दूसरे से निकलने के लिए होता है, उसमें हम अशुद्धियों को धुलेंगे। ठीक, विरंजक चूर्ण या एथिल अल्कोहल और जल लेकर इसको गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है जिसको पृथक्कारी कीप जो जिसमें जैसे कि कीप नहीं होती है, छोटा मुंह वाला बर्तन है तो उसमें कीप लगा के हम नापते हैं। ठीक है, तो कीप लगी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जल संघनित्र वाले पाइप में ले जाते हैं। दो पाइप लगे होते हैं, एक से जल जाता है दूसरे से जल निकलता है। ठीक, वहाँ पे जाके हमने इसको जैसे कपड़े धुलते हैं वैसे धुला। ठीक, क्लोरोफॉर्म को धुला, अब उसमें आई नमी। अब जब जैसे कपड़े धुलते हैं तो उसमें नमी होती है, उसको सुखाना भी पड़ता है, तो वैसे ही क्लोरोफॉर्म को जब धुला तो इसकी नमी है, अभी इसमें अम्लीय शुद्धि है, तो अम्लीय शुद्धियों को हम कैसे दूर करेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर इसकी अम्लीय अशुद्धियों को क्या कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म की अम्लीय अशुद्धियों को कर लेंगे दूर। अब अम्लीय अशुद्धियों को दूर किया, अब है इसको भाई सुखाना भी तो है, अम्लीय अशुद्धियाँ तो दूर हो गई, सुखाना है तो कैल्शियम क्लोराइड आपका CaCl2 डाल के हम इसकी अशुद्धियों को पूरी तरह से, इसकी नमी को दूर करके क्या कर लेंगे, शुद्ध व शुष्क क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो ऐसा बना आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये बात हुई ऑल ओवर आपके फिगर के बारे में। तो आप देख सकते हैं NaOH डाल के हमने क्या किया, इनकी अम्लीय अशुद्धियों को दूर किया, क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियाँ दूर कर देते हैं और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डालकर इसको शुद्ध व शुष्क क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ये बात हुई आपकी ऑल ओवर आपकी विधि के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसके भौतिक
गुण क्या क्या होते हैं, रासायनिक गुण, और इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, बात कर लें इनके भौतिक गुण के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, ज्वलनशील द्रव होता है। मीठी गंध वाला कैसे, अगर किसी को सुंघा दे तो उसको बड़ा मीठा मीठा सा और बेहोश हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड, आपेक्षिक घनत्व 1.48 485 होता है, 1.485 होता है। ठीक है, यह जल में अविलेय तथा एल्कोहल व ईथर में विलेय होता है, यानी शराब में मिला के तब भी आदमी टुन्न हो जाता है। ठीक है, यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड। रासायनिक गुण आप देख सकते हैं, ये आक्सीकारक गुण होता है इसमें। ठीक है, आक्सीकारक गुण कैसे होता है, ऑक्सीजन से अगर हम इसकी क्रिया कराएं, अगर हम आपकी जो क्लोरोफॉर्म है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, वायु के साथ क्रिया कराएं, तो क्या बनता है, फास्जीन गैस बनती है। कैसे बनती है, 2CH क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म का 2 भाग लिया और 3 भाग हमने लिया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बना, फास्जीन गैस 2COCl2। ठीक, हमने लिया सी, आपका 2 भाग, 2 क्या 4, क्लोरीन के 2 है ना, 2 2 4, 4 भाग क्लोरीन और आपका लेके बना दी फास्जीन गैस। ठीक, अब इसमें होता है अपचायक गुण। अपचायक गुण कैसे होता है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तो क्या बनता है, मेथेन बनता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, क्लोरोफॉर्म लिया और 6 भाग हमने लिए हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराए, उत्प्रेरक कौन से, Zn प्लस HCl, CH4 आपका मेथेन बन गया, प्लस 3HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो गया। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया कराने पे क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। क्लोरीन से अगर इसकी क्रिया करा दे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, CHCl3 प्लस Cl2, CCl4 प्लस HCl आपका बाहर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बन टेट्रा। तो अब बात करें इनके उपयोग के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, यानी शल्य चिकित्सा में आपका जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है उसको देने में कि जो पेशेंट होता है उसका दर्द ना हो। ठीक है, जीवाणुनाशक के रूप में, लाख रबड़ चर्बी के विलायक बनाने में, टेफ्लॉन के निर्माण में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी के इंजेक्शन में, जीवाणुनाशक के रूप में, लाख रबड़ चर्बी के विलायक बनाने में, टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग बहुत होता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, क्लोरोफॉर्म की विधि समझ में आई, इसके भौतिक गुण समझ में आए, रासायनिक गुण समझ में आए, उपयोग समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।